हाय एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल इको अकाउंट्स ट्यूटोरियल बाय जिना एंड हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी न्यू ईयर। अपने क्या चल रही थी, मैथ की शॉर्टकट ट्रिक चल रही थी। मैथ की शॉर्टकट ट्रिक में मैंने तुम लोगों को स्क्वायर और घन किस तरीके से निकालते हैं, इसके ऊपर अंडर रूट आ गया, तो उसको किस तरीके से निकालेंगे, दोनों की ही अंडर रूट में सिखा चुकी हूँ तुम लोगों को किस तरीके से निकालते हैं। तो एक बार पीछे जाके देख लेना, इसके पहले वाली जो क्लासें हैं उसके अंतर्गत मैंने ये बताया है। अब जो ये मैंने आज वापस से मैंने स्क्वायर और क्यूब दोनों साथ में क्यों लिए, उसका रीजन है कि अब उसके साथ ही प्लस माइनस भी आते हैं। उसी टाइप के सवाल नहीं आते कि तुम लोगों को मैंने दे दिया कि 25 का स्क्वायर निकालो तो 5 है, इस तरीके से नहीं आएगा। नहीं, इस तरीके से आएगा 125 है तो ये 5 का है तो तुम 5 का निकालो, इस तरीके से नहीं आएगा। किस तरीके से आएगा, ये आने वाले क्वेश्चन किस और तरीके से जो मैं तुम लोगों को बताऊंगी। अब इस तरीके से चलना है कि ये सवाल किस तरीके से आते हैं वो सीखने अपन को। अपन ने ये देख लिया कि ये किस तरीके से होता है, उतना चेक कर लिया अपन ने किस तरीके से, अगर इस तरीके की बड़ी संख्या आ गई अपन को सॉल्यूशन करते करते ये कौन कौन से, जैसे अपन को बहुत सारा बड़ा सवाल दे दिया तो उसमें अगर अंडर रूट में कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैंने लिख दिया, वो कब निकालने में इजी पड़ेगा देख लो। जब मैंने लिखा अंडर रूट में 246 प्लस 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2, इस तरीके का, अगर इनको सॉल्व करने के बाद बहुत बड़ी संख्या आ जाती है तो उसको निकालने के लिए जो यूज करते हैं अपन, उसके बाद क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए घन में बोला होगा तो स्क्वायर में बोला होगा, इसको इस तरीके से निकालने के लिए बोलेंगे, तब जाके अपन को ये प्रॉब्लम मतलब इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। अगर इस तरीके से नहीं बोला जाता है तुम लोगों को तो सीधा यूं ही बोलेगा 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 5 का क्यूब कितना होता है 125। तो ये तुम लोगों को याद रखने की जरूरत है। इस तरीके के अब सवाल देखेंगे कि ये सवाल किस तरीके के आते हैं, बट बड़े सवाल आ जाते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए तो तुम लोगों को इस तरीके से करना पड़ेगा। इस तरीके से करके फिर मैंने वो जो तुम्हें तरीका बताया उस तरीके से वो निकालने पड़ेंगे। अगर ऐसा नहीं आता है और इस तरीके के ही सवाल आएंगे ज्यादातर, अब ये सवाल किस तरीके के आते हैं वो बताती हूँ मैं तुम लोगों को। और ज्यादा बड़े नहीं आते हैं, छोटे ही आते हैं, बस तुम लोगों को ध्यान रखने की जरूरत होती है। ऐसा होता है कि यहाँ पर क्या होता है, ज्ञान हटा और दुर्घटना घटी, ये वाला सूट यहाँ पर होता है ज्यादातर, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस में भी कंफ्यूजन हो जाता है। सबसे पहले तो तुम लोग को ये सीखने से पहले स्क्वायर 10 तक याद होने चाहिए, कितने तक, 1 से लेके 1 to 10 याद होने चाहिए, और क्यूब भी 1 से लेके 10 तक याद होने चाहिए, कितने तक 10 तक याद होने चाहिए। तो सबसे पहले एक का एक ही होता है दोनों जगह, एक का स्क्वायर और एक का क्यूब दोनों जगह क्या होता है एक ही होता है। फिर 2 का स्क्वायर, मैं 2 नहीं लिखूंगी तब भी चल जाएगा, तुम लोग समझ जाना कि स्क्वायर लग रहा है, ठीक है। तो कितना आता है 4, यहाँ पर 2 का कितना आता है 8, यहाँ पे 3 का कितना आता है 9, यहाँ 3 का आता है 27, यहाँ 4 का आता है 16, यहाँ 4 का आता है, यहाँ पे क्यूब है, ठीक है, ध्यान रखना। क्यूब नहीं लिखा तो समझ जाना ये क्यूब के नीचे लगा है तो क्यूब ही लगेगा। कितना आता है 64। उसके बाद 5 का आता है 25, 5 का आता है 125, 6 का आता है 36 और 6 आता है 216। फिर आता है 7 का आता है 49, फिर यहाँ पर 7 का आता है, यहाँ पर 7 का कितना आता है 343। उसके बाद यहाँ पर 8 का आता है, 8 का 64 और यहाँ पर 8 का कितना आता है 512। फिर यहाँ पर 9 का आता है 81 और यहाँ पर 9 का आता है 729। उसके बाद यहाँ पर 10 का आता है 100 और यहाँ पर 10 का आता है, या 9 लिखना, ठीक है, या 9 का लिखना, 10 का आता है 1000। इतना समझ में आ गया। ये क्यूब है सारे, तुम लोगों को सही से दिख रहे होंगे, हाँ। तो तुम लोगों को सबसे पहले ये करने से पहले क्या ये याद होना चाहिए जो मैंने तुम लोगों को बता चुकी हूँ। अब अगर इस तरीके के अपन सवाल देखते हैं तो सवाल किस तरीके आते हैं, मैं इसी तरीके से साइड में कर देती हूँ सवाल, ताकि तुम लोगों को समझ में आता रहे। सबसे पहला इसमें क्या सीखेंगे अपन, आज तो प्लस ही सीखेंगे। क्या सीखना है अपन को, प्लस सीखना है, कल माइनस सीख जाएंगे इसके साथ। तो सबसे पहले मैंने तुम लोगों को ये चीज बता दी और ये भी बता दिया। अब मैंने तुम लोगों को एक सवाल दिया जिसमें लिखा था मैंने 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पर भी आसपास मैंने लिखा 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब लिखा, तो 2 का क्यूब लिखा, किसका लिखा है 2 का क्यूब लिखा। मैंने बोला अब इसको सॉल्व करो, क्वेश्चन फर्स्ट है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आंसर निकालेंगे। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है
2 का स्क्वायर 4, 5 का 25 और 2 का कितना होता है क्यूब 8, तो 8। अब क्या करेंगे अपन, इनको जोड़ेंगे, क्या करेंगे जोड़ेंगे 8 और 5, 8 और 5 कितना होता है 13, 13 में 4 जोड़ा तो 17, 18 सॉरी ये 17 होगा। देख लो 4, 5 और 4 9, 9 और 8 7, 17 मतलब 2 और 3, ये कितने आ गए, कितना है 3 7 है। अब मैंने ये बोला कि इसको अगर मुझे ये अंडर रूट, अगला है इसी टाइप में सवाल, दूसरा देखते अपन 8 का स्क्वायर प्लस 8 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब। अब इसको जोड़ने क्या करना है, इसको जोड़ना है, इनका आंसर निकालना, इससे बड़ा भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि छोटा ही आए, ठीक है। अब 8 का एक बार तुम करो, मैं तुम लोगों को टाइम देती हूँ। सबसे पहले 8 का स्क्वायर देखना होगा तुम लोगों को, फिर 8 का क्यूब देखो, फिर क्या करो 3 का क्यूब देखो, फिर उनको तीनों को जोड़ दो। ये बहुत इजी है। अब इजी से हार्ड कब अब चालू होंगे, अब तुम लोगों को पता चलेगा कि किस तरीके के होते हैं, ठीक है। हो गया, अब मैं बताती हूँ 8 का कितना है 64, 8 का क्यूब कितना होता है 512 प्लस 3 का क्यूब कितना होता है 27। अब इनको जोड़ते हैं अपन, तो 7 2, 7 और 2 कितने हो गए 9, 9 और 4 कितने होते हैं 13, 1 हासिल, 2 2 देख लो 2 3 4 4 हो गए, 4 और 6 10, अब 5 और 1 6, आंसर 602 जो आया 3 आया है वो आंसर है। अब तुम लोगों को ये पता चल गया किस तरीके से होता है। अब देख लो तुम लोगों को इसको कोष्टक में किस तरीके से करते हैं। मैंने कोष्टक वाले सवाल भी तुम लोगों को पहले बताए और ये ज्यादातर आते हैं कोष्टक में ही आते हैं। तुम लोग इस तरीके से ही कंफ्यूज होंगे, जब ये प्लस माइनस का होगा तो भी तुम ज्यादा ही कंफ्यूज हो गए। अब मैं तुम लोगों को इसी में सवाल बताती हूँ। थर्ड सवाल 3 क्या है स्क्वायर प्लस कोष्टक। सबसे पहले तो ये वाला तुम लोगों को मैंने कोष्टक बताए थे। सबसे पहले अगर कोष्टक दिए हो तो तुम लोग कौन सा पहले ये वाला सॉल्व करते हो, ये वाला कोष्टक आता है वो सॉल्व करते हो, फिर ये वाला करते हो और उसके बाद ये वाला आता है और ये वाला सॉल्व करते हैं। ये कोष्टक बता चुकी थी मैं तुम लोगों को, तो इस तरीके से कोष्टक सॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले ये कोष्टक आता है, ये कोष्टक आया, उसके बाद इसमें क्या लिखा मैंने 3 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर, कोष्टक बंद, फिर यहाँ पर वापस से 3 का क्यूब लिखा मैंने। अब इस तरीके का सॉल्व कैसे करेंगे, अभी ये प्लस है तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं तुम लोगों को बता देती हूँ अगर ये प्लस नहीं होता यहाँ पर अगर माइनस देके रखा होता तो तुम लोगों को ये पता होना चाहिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। तो ये चीज यहाँ पर याद रखने की जरूरत पड़ती है। अभी इसको याद करने की जरूरत नहीं है, अब ये सिर्फ प्लस वाला दिख रहा है अपन तो इसलिए चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इस तरीके से करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं मैंने तुम लोगों को बताया है। वैसे यहाँ पर तो करने की जरूरत नहीं है, बट वो तरीका तुम यूज करते रहो तो अच्छा रहेगा। अभी 3 का स्क्वायर ही रखो, यहाँ पर देखो इन दोनों को पहले सोल्व करना है। 3 का क्यूब कितना होता है 27 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, कोष्टक बंद, सिर्फ 2 का क्यूब। अब 3 का कितना होता है स्क्वायर 9, अब 27 और 4 कितने हो गए 31 प्लस, उसके बाद 2 का क्यूब कितना हुआ 2 का क्यूब 8। अब इन तीनों को जोड़ो, तीनों को जोड़ा 8 में 1 और ऐड किया, 8 और 1 कितने हो गए 9, 9 और 9 18, 4 आंसर। इसी तरीके का एक और सवाल बता रही हूँ वो तुम लोग करो, उसके बाद मैं तुम लोगों को होमवर्क के क्वेश्चन दे देती हूँ। फिर कल जो अगली क्लास होगी उसमें माइनस चालू करेंगे अपन। सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे क्यूब है, बस इसको करो। देख लो क्या है 8 का स्क्वायर 64। पहले इसको सॉल्व नहीं करते हो तुम लोग, ठीक है, अगर करते हो तो भी मैं देख लेती हूँ। देख लो कुछ भी नहीं, 64 प्लस 9 प्लस यहाँ पर कोष्टक 9 प्लस 8, क्यों यहाँ पर क्यूब है इसलिए। अब 64 प्लस 9 प्लस 9 और 8 कितने हो गए 17। अब इनको जोड़ो 7
9 और 7 कितने हो गए 16, 16 और 4 20, सॉरी हाँ 16 और 4 20, 6 और 2 8, 8 और 1 9, 90 आंसर आया इसका। समझ में आया कुछ? अब मैं तुम लोगों को होमवर्क के क्वेश्चन दे रही हूँ, वो तुम लोग कर लेना। फिर अपन को क्या करना है, माइनस की क्लास लेंगे इसके साथ। माइनस की क्लास लेंगे तो सिर्फ माइनस की तो लेंगे नहीं, इसके साथ प्लस माइनस दोनों ही लेंगे। और प्लस माइनस ही सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन ये घर के लिए दे रही, 8 का स्क्वायर प्लस 8 का क्यूब प्लस कोष्टक 8 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर। अगला है 9 का स्क्वायर प्लस 9 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर। थर्ड 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 8 का स्क्वायर। 4, उसके बाद 4 जो मैं दे रही हूं वो तुम लोग ये वाले अंडर रूट निकाल देना, 1024। उसके बाद अंडर रूट 1144, उसके बाद अंडर रूट 1169। इसके क्या निकालने हैं, स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है तुम्हें, स्क्वायर निकालना है, सॉरी इसका क्या करना है, स्क्वायर निकालने हैं। और तुम लोगों को क्यूब किसका निकालना है, 842 345 321 842। इसका क्या निकालना है, तुम लोग क्यूब निकाल देना। ये मैंने अंडर रूट में नहीं दिया ताकि तुम लोगों को पता चले दोनों में क्या डिफरेंस होता है। क्या निकालना है, क्यूब। अब एक चीज और ध्यान रखना, हाँ जब क्यूब करते हैं, स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर का मतलब होता है उसी संख्या का मल्टीप्लाई उसी संख्या से करना। मतलब 2 का मल्टीप्लाई मैंने 2 से किया तो कितने आ गए 4, बट ये किसका मतलब है, स्क्वायर का। स्क्वायर का। क्यूब में क्या होता है कि उसी संख्या का मल्टीप्लाई 3 बार करना। मतलब अगर मैंने 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 का पाड़ा 2 बार बोला 4, 4 का पाड़ा 2 बार बोला तो 8, इस तरीके से 8 आएंगे। तो मैंने यहाँ पर जो दिया है तो इसका क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इसको क्यूब निकालने के लिए बोलूं, मैंने यहाँ पे क्यूब लगा दिया तीनों के ऊपर। तुम लोगों को बहुत बड़ा तरीका है, करना पड़ेगा, पता चल जाएगा। छोटी संख्या मैंने दी नहीं है ताकि तुम लोग मल्टीप्लाई करो तो तुम लोगों को खुद पता चलेगी कितना हार्ड होता है। ठीक है, और स्क्रीनशॉट ले लो। ओके बाय, आज के लिए इतना ही।